हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लेटी हुई है मम्मी और यहाँ रितेश है और मैं तैयार हो गई हूँ अपने भांजे की शादी के लिए, क्योंकि हमें सगाई में जाना है कि सगाई आ रही है। तो ये मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि देखो ससुराल में जा रहे हैं दीदी की में, तो फिर उसी हिसाब से जाना पड़ता है। और ये मैंने कर लिया है, और सर पे पल्लू, और मैंने इसके साथ पहनी है वाइट कलर की जर्सी। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बो बन गया था। और इधर रितिका, रितेश, अतुल, आदर्श और अलका, हम सभी जा रहे हैं गाड़ी में सगाई के लिए। सगाई वाले दिन ही हम गए हैं, नहीं तो पहले प्रोग्राम बना था कि पहले जाएंगे, पर फिर सोचा कि सगाई वाले दिन ही चलें। तो सगाई आएगी दोपहर बाद, और ये टाइम हो रहा था 9-10 का। तो हम निकल रहे हैं, मैंने तैयार वगैरह हो रही हूँ, सब तैयार हो गए हैं। कैंडी भी कह रही थी कि मैं भी चलूँगी, तो फिर हम कैंडी को इसलिए नहीं ले गए कि ये परेशान करेगी गाड़ी में, और वहाँ पर भी परेशान करेगी, फुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे इसलिए। तो इधर मम्मी विदा कर रही थी, और यहाँ मैं दिखा रही थी, ये है मेरी मम्मी जी, और यहाँ अलका, और मैं बता रही हूँ कि हम जा रहे हैं। और फिर वो शादी में तो अच्छा लगता है, और कभी कभी जब शादी होती है तो क्यों ना फुल एंजॉय किया जाए। और भांजे की शादी में माई मामा का बहुत ही ज़्यादा वो होता है, क्योंकि हमें फिर भात भी देना है, तो इसलिए, क्योंकि सगाई के बाद फिर हमें भात भी देना है, इसलिए हम तैयार होकर चल दिए थे। सामान और बाकी हमने रख लिया था, और बाकी सामान हमारे देवर जी और देवरानी लेके आएंगी। और फिर हम अब गाड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं मायके आ गई थी, क्योंकि मायके के पास ही हमारी जो ननद हैं उनका ससुराल है, तो इसलिए हम कुर्जा रुके हैं। और यहाँ मम्मी आ गई हैं ना विदा के लिए, कि बोले कि मैं गेट तक छोड़ आती हूँ, तो इसलिए। और गाड़ी इतनी है गली में कि बहुत संभाल कर निकालनी पड़ती है, मतलब हर दरवाजे पे गाड़ी हो रही है, तो इसलिए। पर ये है कि हमारी जो गली है वो एकदम सेफ है, क्योंकि गेट वगैरह लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती, मतलब। और गाड़ियाँ नहीं आती हैं इस गली में, सिर्फ जिसकी है वही खड़ी होती है। और यहाँ भाभी जी हैं बराबर में, तो वो बातें कर रही थी। और जब कभी कभी फुल मेकअप करते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। मैं तो साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, फंक्शन वगैरह में ही पहनती हूँ ज़्यादातर। तो ये मेरी हल्की सी सादा सिंपल सोबर साड़ी थी, तो ये मैं इसलिए पहले, ज़्यादा इसमें वो नहीं है, हैवी नहीं है, इसलिए भैया ने गाड़ी निकाली थी जिससे कि किसी के लग ना जाए। और हम चल दिए हैं अब दीदी के यहाँ पर, और हम फुल एंजॉय करके जा रहे थे गाने वाने बजाकर। और डिग्गी में इतना सामान हो रहा था कि सर्दियों में सामान बहुत हो जाता है, और फिर हम सारे बच्चे और हम सारे मिलाकर 7 जने थे गाड़ी में, और 7 लोगों के कपड़े डिग्गी में, मतलब बिल्कुल ही गाड़ी फुल हो रही थी। और हम जो जाएंगे दीदी के यहाँ पर, वो यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगे,
क्योंकि वहीं पड़ता है दीदी का जो ससुराल है। और बाकी हम सब की बनाते हुए जा रहे थे। ट्रैफिक भी बहुत मिला था। फिर हम सिंगल सड़क से गए तो वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, गांव-गांव होते हुए गए थे जैसे कि हमें इतना ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि ट्रैफिक में गाड़ी भी फंस जाती है और प्रदूषण भी बहुत होता है। ये हम आए हैं गांव होते हुए और बहुत ही ग्रीन ग्रीन खेत, सरसों पकी हुई थी और मतलब फूल आ रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब इतना अच्छा समय है साग खाने का, और मुझे तो साग ऐसे लग रहा था खेतों में जहाँ जहाँ भी दिख रहा था कि यहाँ से तोड़ लूँ कि वहाँ से तोड़ लूँ। और क्योंकि मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है, साग और बाजरे की रोटी हो चाहे मतलब मक्के की रोटी हो, सभी से अच्छा लगता है, गेहूँ की से भी अच्छा लगता है, पर मुझे ना बाजरे की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रोटी। और साग अच्छा हो, घुटा हुआ एकदम बढ़िया सरसों का साग, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम आ गए हैं जहाँ जेवर का इंटरनेशनल हवाई अड्डे की जो वो चल रही है प्रक्रिया, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो उस गांव को क्रॉस करने के बाद फिर हम दीदी के ससुराल की तरफ मुड़ गए हैं। फिर हम चढ़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से ही मिला हुआ है वो गांव। तो आपको मैं यमुना एक्सप्रेसवे भी दिखाऊंगी। और यमुना एक्सप्रेसवे पे जब गाड़ी चलती है तो स्पीड की पता नहीं चलती है, पर हमने तो मैक्सिमम 80 ही रखी थी। 80 से ऊपर नहीं चलाई थी गाड़ी, क्योंकि जो बीच की लाइन होती है वो 80 पे ही चलती है। तो हमने बीच की लाइन में ही गाड़ी चलाई थी। और ये है ATS फ्लैट है यहाँ पर। और इसके बाद अब हम पुल के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं और हम फ्लैट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर फ्लैट है ATS के नाम से। तो ये गांव की पहचान है हमारे की, दीदी के गांव की, कि यहाँ ATS फ्लैट है ATS के नाम से। तो बस उसी के पास हमारी दीदी का गांव है। और फिर हम यमुना एक्सप्रेसवे भी आपको दिखा देते हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे तो सभी जानते हैं, ये नोएडा से शुरू होता है और आगरा पर जाकर ख़त्म होता है। और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे है यमुना। तो ये हम दिखा देते हैं यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे। और बहुत ही हाई स्पीड से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, बहुत ही तेज़ी से, सेकंडों में गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे से उतार लाए थे अपनी गाड़ी, क्योंकि हमें नीचे आना था इसलिए। और फिर उसके बाद अब दीदी के यहाँ के लिए चल दिए हैं हम। और आपको मैं दिखाऊंगी दीदी का घर अभी, और बाकी जो होगी जहाँ हमने शादी एंजॉय की है, सगाई, शादी, भात, विदाई, मतलब जो भी थी, जो भी है कार्यक्रम, मैं सब दिखाऊंगी ब्लॉग में पार्ट बाय पार्ट। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करना। और ये आ गए हैं हम दीदी के यहाँ पर। तो ये दीदी का घेर बोलते हैं, तो ये घेर है, तो वहाँ आए हैं। और बाद में थोड़ी देर बाद जाएंगे हम दीदी के यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जाते हैं दीदी के यहाँ पर, क्योंकि भात जो देते हैं वो पहले घेर में रोक दिए थे हम। और अब हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ पर। और ये हम मेरी बहू है, भांजी बहू है साथ में, और मेरी तीसरे नंबर की ननद हैं।
और मेरी पाँच ननद हैं, तो सभी आई हुई थी। ये मेरी दूसरी ननद के लड़के की शादी है और ये हम पैदल पैदल चल रहे हैं दीदी के यहाँ को। और यह है मेरी दीदी का घर। मेरी दीदी का घर बहुत ही सुंदर और अच्छा है, जैसे गांव है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और ये हम आ गए हैं। ये मेरी दीदी हैं और मैं पैर छू रही हूँ दीदी के, क्योंकि पर्दा देखो हम करते हैं, पर्दा मतलब सर पे रखते हैं, इतना पर्दा नहीं करते हैं। और देखो जाते हैं और संस्कार भी कोई चीज़ होती है तो वही संस्कारों को निभाना भी पड़ता है। और बहुत खुश हुए थे दीदी मेरी जब मैं पहुंची थी। और अब जा रहे हैं हम भात के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करना, और मेरे ब्लॉग ना थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ग्रीन कलर की साड़ी कैसी लग रही है। और मेरी जो फैमिली है कैसी लग रही है। जैसे गांव में गई हूँ तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम गांव में हैं। ये मेरी दीदी